तुलना में मौजूदा 4% आरक्षण अपर्याप्त? नहीं, देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुसलमानों में भी जो पिछड़ा वर्ग है, अभी जम्मू कश्मीर से गुलाम अली जी, जो कि अनुसूचित जनजाति में गुर्जर समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा भेजा गया। उत्तर प्रदेश में दानिश आज़ाद अंसारी, उनको मंत्री बनाया गया। तो एक नया विमर्श खड़ा हुआ है कि किस प्रकार मुसलमान समाज में भी जो पिछड़ा है, मुसलमान समाज में भी जो सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार है, उसको सशक्त कैसे करना है। तो अच्छा है, एक राष्ट्रीय विमर्श खड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के नाम पे जो वास्तव में हर मापदंड पे पीछे है, उसको मुख्यधारा में कैसे लेकर के आए, ऐसा जहाँ कहीं भी हो, उसका स्वागत करना चाहिए। आज जब मैं यहाँ सीमावर्ती जिलों में हूँ, लालू यादव और नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द हो रहा है। वे अशांति फैलाना चाहते हैं लालू जी की गोद में बैठे नीतीश जी के साथ। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि सीमावर्ती जिले भारत का हिस्सा है, डरो मत। देखिए, हमें समझना चाहिए कि जब से नीतीश जी और लालू जी साथ आए हैं, तब से एक भय का वातावरण है। अभी पटना की ही बात है, अभी 2 दिन पहले पटना में अनुसूचित जाति दलित समाज के छात्रावास पे जिस प्रकार गोलीबारी हुई है, दलितों में भय का माहौल है, अति पिछड़ों में भय का माहौल है, महिलाओं में भय का माहौल है। एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा के देखिएगा, जब भी आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा किस प्रकार से अव्यवस्था, किस प्रकार से एक अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में फैला है। और निश्चित रूप से नीतीश जी की जहाँ तक बात है, हम नीतीश जी का सम्मान करते हैं, लेकिन नीतीश जी को ये बात स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बदौलत, भारतीय जनता पार्टी के बदौलत, उनकी स्थिति 2014 में क्या थी, कितने सांसद थे, और 2019 में हमने उनको सम्मान दिया। 17 एमपी उनके जीत करके आए, तो उनको कम से कम आभार व्यक्त करना चाहिए, उनको आभार और कृतज्ञता का भाव दिखाना चाहिए। इस प्रकार से आपने जो भाव दिखाया है और बिहार की जनता को ठगने का काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम होगा। 2014 में आपके पास केवल 2 लोकसभा सीटें थी, न घर के रहे न घाट के। 2024 के लोकसभा चुनाव आने दें, बिहार की जनता लालू नीतीश की जोड़ी का सफाया कर देगी। हम 2025 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सत्ता में आने जा रहे हैं। दुनिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही। नहीं, देखिए, इसका तो तथ्यात्मक आधार है, इसका तो तर्क है। यदि आप 2019 के नतीजे उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40 में से 39 आउट ऑफ 40 जो बिहार में पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिला था। 1 सीट कांग्रेस जीती थी। लालू जी राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता तक नहीं खुला था। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन के लोग जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनको ये बात जानना चाहिए कि आज की तारीख में बिहार की 13 करोड़ आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये लोग कुर्सी के लोभ में, सत्ता के लालच में चाहे जितना गणित और गुणा भाग कर ले, लेकिन बिहार अब विकास की मुख्यधारा में आना चाहता है, और इन लोगों के परिवारवाद, अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार की राजनीति में नहीं आने वाला है। क्या वह यहाँ किसी को डराने आए थे? वह देश के गृह मंत्री है, लेकिन क्या ऐसा लगता था? मेरे लिए वह न तो एक राजनीतिक नेता है और न ही एक गृह मंत्री प्रतीत हुए। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वह कैसा दिखते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के सीएम ने बात कही। अब देखिए, वो अपरिपक्व है, उस पर क्या बोलना है। अब कुछ भी बोलते रहते हैं। अब उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के कुछ टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री क्या होते हैं और देश के गृह मंत्री क्यों होते हैं, और देश की जनता के आशीर्वाद के बाद ही कोई व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है, तो मुझे लगता है उनका अपना व्यक्तिगत मत है। लेकिन बार बार इस प्रकार वो अपने ज्ञान और संस्कारों का परिचय देते हैं, मुझे लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं उनको टिप्पणी दे करके, उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करके मैं इससे ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहता हूँ उनको। महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं हो, इसका एक विधेयक पास किया है यूपी सरकार ने। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जिस प्रकार एक माहौल बना है,
और 2017 के बाद 2022 में आदरणीय योगी जी को जो पुनः उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला, उसका कारण यही था। अब उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक जो समाजवादी पार्टी ने शासन किया, हम नहीं जानते हैं क्या वही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे आपराधिक छवि के लोगों ने, बाहुबलियों ने उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करके रखा हुआ था। लेकिन अब एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अपराध में भारी कमी आई है और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एक प्रायोरिटी है, और इस प्रायोरिटी के तहत, जुडिशियल प्रोसेस के तहत हमें जो करना होगा वो हम करेंगे।